बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं विवत सबसे मज़े की निहारी की रेसिपी के साथ आई हूँ और ये बहुत ही मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। आप इसे ज़रूरी ऐसे फॉलो कीजिएगा, मिनटों में बन जाती है। सबसे पहले मैंने 1.5 कप ऑयल का ले लिया है और इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने काट के तो इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए जब लाइट सा गोल्डन कलर इसका हो गया, बहुत ज़्यादा इसे डार्क नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा इसे लाइट रहने देना। आप देख सकते हैं कि लाइट सा गोल्डन हो गया है। तो हम इसे अब निकाल लेंगे, इसे निकाल के अलहदा रख लेंगे प्लेट में। और ये बहुत ही मज़े की निहारी की रेसिपी बनी थी, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो बच्चे अगर सिंपल गोश्त सूप वाला नहीं खाते तो आप निहारी बना दें, जो बहुत ही मज़े की बनती है और आपके बच्चे इंशाल्लाह बहुत खुश होकर खाएंगे। और ये देखिए जी, मैंने उसी ऑयल में 1.5 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। अगर आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, मैं इकट्ठा पीस के रख लेती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने डाल दिया और इसे थोड़ी देर के लिए सोते करके तो आप इसमें चिकन या मटन बीफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये बीफ लिया और ये मैंने देखिए बोन्स वाला लिया है। तो निहारी में बोन्स वाला गोश्त ही जाता है। तो बोन्स का ये है कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है निहारी में। तो ये देखें, मैंने गोश्त डाल दिया है और इसे 10 से 15 मिनट मैंने तकरीबन पूरे 10 मिनट मैंने अच्छे से इसे मैंने फ्राई किया है गोश्त को। तो ये मटन हो या बीफ हो, इसे मैं बहुत अच्छे से फ्राई करती हूँ ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। और लहसुन अदरक का सिर्फ मैंने पेस्ट डाला है और मैंने अभी कोई मसाला नहीं इसमें ऐड किया। मेरे बच्चे तो मटन या बीफ नहीं खाते, तो मैंने कहा मैं बीफ की मैंने निहारी अपने रेसिपी में नहीं ऐड की थी, तो मैंने कहा मैं ज़रूर व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। तो मैंने फिर बीफ की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी हूँ। और ये देखिए, मैंने अब गोश्त जब अच्छे से फ्राई हो गया तो मैंने ये निहारी मसाला लिया है। मैं बनाया बनाया निहारी मसाला ले लेती हूँ और ये नेशनल वालों का लिया है। ये मैंने 2 टेबल स्पून डाला है और निहारी मसाला डाल के ये मैंने 1 टेबल स्पून मैंने बाद में भी डाल दिया था। तो ये इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में सारी मैं आपको क्वांटिटी बता दूँगी। और ये मसाला डाल के आपने बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना ताकि मसाला जल ना जाए। और ये मैंने सॉल्ट सिर्फ डाला है, इसके अलावा मैंने कोई इसमें स्पाइसीस ऐड नहीं किया। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा क्योंकि मसाले में भी सॉल्ट होता है। देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून मैंने बाद में भी डाल दिया है। तो जी, ये गोश्त डन हो गया। तो अब इसमें आप पानी ऐड कर दीजिएगा और पानी आप ज़रा खुला ही ऐड कीजिएगा। मैंने 2 लीटर तकरीबन मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और बीफ तकरीबन ½ kg था। तो इसे मैंने 10 से 15 मिनट मैंने प्रेशर लगाया है। और आपको पता है 10 से 15 मिनट प्रेशर लगाएं तो गोश्त माशाल्लाह से अच्छे से टेंडर हो जाता है। ये देखिए, माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल गल चुका था। तो इस टाइम पे 1 कप मैंने पानी का ले लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून जो हम आम घर में यूज़ करते हैं आटा, वो इसमें ऐड करके तो ये देखें अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो इसमें हमने ऐड कर देना है पानी के अंदर और ये अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि कोई लम्स वगैरह ना इसमें जाएं। तो ये देखिए, मैं साथ साथ चम्मच भी हिला रही हूँ और साथ साथ मैंने ये आटे वाला जो पानी मिक्सचर था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। जी, पानी ऐड करने के बाद मैं इसे दोबारा से फिर प्रेशर को लगा दूंगी ताकि गोश्त, निहारी में गोश्त का यही होता है कि अच्छे से इसके रेशे भी अलहदा हो जाए, तो कोई मसला नहीं। तो इसे मैं दोबारा फिर मैंने प्रेशर 10 मिनट के लिए लगा दिया था। और ये जी 10 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर खोला तो माशाल्लाह से गोश्त भी अच्छे से गल गया था और जो निहारी थी वो भी माशाल्लाह से अच्छे से पक गई थी। तो आप देख सकते हैं। और खुशबू इस टाइम पे इतनी मज़े की आ रही थी, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। और इसकी आप थिकनेस देख लें, चेक कर सकते हैं कितनी थिकनेस है। लेकिन मैंने इसे 10 मिनट के लिए और बनाया और इसे जी 10 मिनट बनाने के बाद और ये माशाल्लाह से बिल्कुल डन थी। ये देखें ज़रा जी, बहुत ही मज़े की और बिल्कुल बाज़ार जैसी निहारी बनी थी। आप इसे ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और इसके जो उनसे बाकी लवाजमात है वो भी मैं आपको बताती हूँ जो जो निहारी के साथ ऐड होते हैं। और ये देखिए, माशाल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनी थी।
और जिसे डिश आउट कर लिया गया है। और ये देखिए इसके जो से लवाजमात हैं वो भी ये सारे मैंने काट के रख लिए थे। सबसे पहले ये ब्राउन प्याज जो किए हुए थे वो हैं, और लेमन मैंने स्लाइसिस में काट लिए थे। और जी इसके बाद मैंने अदरक को भी जूलियन कट में कट कर लिया था, और हरी मिर्चें वो भी मैंने बारीक काट के, वो भी आप चाहें तो सारी आप ऐड कर सकते हैं। और हरी मिर्चें अगर तेज़ नहीं है तो आप ऐड करें, वरना अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप बेशक ये स्किप कर दें। और इसकी आप फाइनल लुक देखें, बहुत ही मज़े की बनी थी। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।